अच्छा दोस्तों, जरा आज सोचो कि अगर आपके ड्रीम्स धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने लगे, या अगर आपकी रोज मौत हो जाए, या आप अपने ड्रीम्स की किसी भी चीज को अपनी रियलिटी में ले आए, तो लग रहा है ना इंटरेस्टिंग। आज हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी सुपर मी की बात करेंगे। इस मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रेन देखते हैं जिसके अंदर ढेर सारे लोगों के बीच सांग होता है। उसके पेरेंट्स नहीं है और ना ही उसका कोई दोस्त है। वो लगभग पिछले 1 साल से ठीक से सो नहीं पा रहा। अचानक ट्रेन की लाइट चली जाती है और लोग चिल्लाने लगते हैं। पीछे की तरफ से एक डेमोन उसकी तरफ आता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता। वो डेमोन उसका सर ट्रेन के नीचे घुसा देता है और हम देखते हैं कि सांग की नींद खुल जाती है। वो सिर्फ उसका एक सपना था। वो अपने लैपटॉप के आगे बैठा होता है जब उसका ऑनर उसका दरवाजा खटखटाता है, जो कि बाहर से बंद था। वो सोचता है कि सांग शायद अंदर नहीं है और जाने ही लगता है कि सांग को खांसी आ जाती है। ऑनर दरवाजे को पीटते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम अंदर हो। सांग चुपके से खिड़की से नीचे उतरकर बाहर आ जाता है। वहां से वो एक पैनकेक वाले अंकल के पास जाकर बिना अंडे का पैनकेक बनाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके पास पैसे कम होते हैं। लेकिन वो आदमी उसे अपनी तरफ से ही अंडे वाला पैनकेक बनाकर दे देता है। सांग वहां पर खड़ा होकर एक कैफे शॉप के बाहर एक लड़की को देख रहा होता है और अपनी मेमोरी में उसे याद कर रहा होता है, जो एक क्लब में गाना गा रही थी। वो वहां बैठकर अपना ऑर्डर खाने वाला होता है कि तभी एक आदमी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि तुम मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे। सांग वहां से भागने लगता है। वो आदमी उसे चेज करता है। एक्चुअली ये आदमी सांग का दोस्त सैन होता है। सैन ने सांग को पैसे उधार दिए थे, लेकिन सांग उसके पैसे वापस नहीं कर पाता। सांग वापस खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन अब खिड़की अंदर से बंद हो चुकी थी। उसका सारा सामान मालिक ने बाहर फेंक दिया था। वो गुस्से में दरवाजे पर मारता है और अपना सामान पर भी लात मारकर उसे नीचे फेंक देता है। अब हम देखते हैं कि वो अपना पुराना लैपटॉप लिए एक होटल में बैठकर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है। वहाँ एक कस्टमर अपना आधा खाना छोड़कर चला जाता है। सांग को काफी तेज भूख लगी होती है, तो वो उस बचे हुए खाने को खाने की सोचता है। वो उठकर जाने ही वाला होता है, तब तक वहां पर एक भिखारी आकर उसे खा लेता है। सांग वापस अपना काम करने लगता है कि अचानक सब कुछ बदलने लगता है और भिखारी का रूप भी बदल जाता है। वो एक बहुत बड़ी चेन लिए सांग के पीछे से आकर उसका गला चेन से घोंट देता है और उसे मार देता है। सांग की नींद खुलती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन उसका लैपटॉप अब वहां नहीं था। शायद वो किसी ने चुरा लिया था। वो फ्रस्ट्रेट होकर एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है और अपने दोस्त सैन को मैसेज करता है कि उसका कर्जा अब अगले जन्म में ही दे पाएगा। वो कूदने ही वाला होता है कि तभी उसे पैनकेक वाले अंकल की आवाज आती है, जो उसे खाने के लिए पूछते हैं। वो अंकल सांग को बहुत ही अच्छी बात बताते हैं कि हर कोई अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है और मरने की बात करता है, लेकिन कोई अपनी लाइफ को बदलना नहीं चाहता। मरने की बात करके हमें याद आता है कि हम एटलीस्ट जिंदा हैं। और ठीक वैसे ही जब तुम्हें अपने सपने रियल लगते हैं तो तुम सपनों में खुद को याद दिलाया करो कि आई एम ड्रीमिंग। सांग इस बात को पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सांग एक स्टोर से कुछ चुराने वाला होता है, लेकिन खुद को शीशे में देखकर वो सामान को वापस रख देता है और बाहर आ जाता है। वो वहां पर बैठा कुछ खा रहा होता है कि वो कैफे वाली लड़की उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूं क्या। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है कि तभी सांग देखता है कि वो हाथ डेमन का होता है और वो उसे मार कर उसके सीने में एक तलवार घुसा देता है। सांग को पैनकेक वाले अंकल की बात याद आती है और वो कहता है कि आई एम ड्रीमिंग। वो शॉप के अंदर गिर जाता है। सांग उठकर देखता है कि वो सिर्फ उसका एक सपना ही था। वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन एक चीज है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो ही तलवार असली में उसके सामने होती है, जिसे देखकर पहले वो थोड़ा डर जाता है, फिर उसे छुपाकर एक जगह बैठ जाता है। वो कंफ्यूज होता है कि ये हो क्या रहा है। वो खुद को थप्पड़ मारता है। वो सोचता है कि वो अब भी सपने में ही है, तो वो बोलता है कि आई एम ड्रीमिंग, लेकिन कुछ नहीं होता। वो वहां से एक लोकल मार्केट में जाता है जहां उसकी तलवार को खरीदने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन सांग को रियलाइज होता है कि इस तलवार की वैल्यू इन सबसे कहीं ज्यादा है। तो वो एक बड़ी दुकान में जाता है जहां दुकानदार कहता है कि 5,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन सांग काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि 30,000 से 1 रुपए कम नहीं। लेकिन फिर भी उसे 20,000 रुपए मिल जाते हैं और वो उस तलवार को उस आदमी को दे देता है। पैसे लेकर बाहर आ जाता है। अब तो जैसे सांग की जिंदगी ही बदल गई हो। वो बाहर जाकर अच्छा खाना खाता है, एक होटल में अपने लिए रूम लेता है, अपनी बियर्ड्स हटाकर नया लुक रख लेता है, एक नया लैपटॉप ले लेता है और फिर वो नींद की दवाई लेकर सो जाता है। अचानक उसकी आंख खुलती है और उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाता है और उसे कोई नहीं दिखता। वहाँ एक डेमन आ जाता है जो उसे कुल्हाड़ी से मार देता है
और सैन कहता है कि आई एम ड्रीमिंग। हम देखते हैं कि वो अपने बेड में लेटा हुआ है और वही कीमती कुल्हाड़ी उसके हाथ में है। वो काफी खुश होता है और दोबारा कुल्हाड़ी बेचकर और पैसे कमाता है। अब तो जैसे वो खुशी से नाचता है, जो चाहे खरीद लेता है। लड़कियां उसे देखती है, उसका स्टाइल और कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बेटर हो गया था। वो फिर से आकर सो जाता है। अब वो एक म्यूजियम में होता है जहाँ काफी सारा कीमती सामान रखा हुआ होता है। वो सब कुछ देखकर काफी खुश होता है। अब दोबारा से वहाँ पर एक डेमोन आकर उस पर हमला करता है। आखिरी में उसे गोली लग जाती है और वो मर जाता है। लेकिन जब वो रियल दुनिया में आता है तो देखता है कि उसके पास कुछ है ही नहीं। तो वो नींद की गोली खाकर दोबारा सपने में जाता है, जहाँ वो अपने हाथ में कुछ सोने के बर्तन लाकर कहता है कि आई एम ड्रीमिंग, और वापस अपनी असल दुनिया में पहुंचकर काफी खुश होता है। अब वो उन कीमती बर्तनों को बेच देता है, जिससे उसे 2 मिलियन मिलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सांग थोड़ा शर्माता है, लेकिन उस कैफे के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो अपने लिए लाते ऑर्डर करता है और वहीं बैठ जाता है। लड़की का नाम हुआ है। सांग उसे काफी पहले से पसंद करता था, लेकिन आज उसके सामने जाने का कॉन्फिडेंस आया। वो अपनी ड्रिंक छोड़कर उसके पास जाता है और पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम कैफे बेच रही हो। वो बताती है कि कस्टमर्स काफी कम हैं और अर्निंग्स बिल्कुल भी नहीं। सांग कैफे को परचेज करने की इच्छा जताता है। अब हम देखते हैं कि सांग सैन के साथ एक जगह पर बैठकर डिनर कर रहा था। सैन सांग को नशे की हालत में उसके रूम तक लेकर आता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। वो लेकिन जाता नहीं है। वो चुपके से वापस आता है और उसके रूम से सारे पैसे चुराने लगता है। लेकिन सांग सोता हुआ अजीब सी हरकतें करने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि आई एम ड्रीमिंग, और उठ जाता है। उसके हाथ में ढेर सारा सोना होता है। सैन काफी डर जाता है। अब हम देखते हैं कि सैन उसे मस्का लगाकर कहता है कि तुम्हारे पास तो सुपर पावर्स हैं और भगवान का हाथ तुम्हारे सर पर है। वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे भाई हो। अगले दिन सांग ढेर सारे पैसे लेकर हुआ के पास जाता है और हुआ कंफ्यूज हो जाती है। वो कहता है कि ये शॉप मैं परचेज कर रहा हूँ, और उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। अब दोस्तों जरा माहौल बनाते हैं। होटल के रूम में सैन काफी खुशी से बैठा हुआ है। 2-3 बड़े बड़े बैग्स रखे हुए हैं। सांग नहाकर सोने जाता है और सपनों में सीधा एक बैंक लॉकर में पहुंच जाता है, जहां डेमोन आता है और सांग को मारने लगता है। अब सांग डरता नहीं है बल्कि खुश होता है। वो डेमोन को मारता भी है और वहां से पैसों से भरे हुए 2 बड़े बड़े बैग उठाकर रियल वर्ल्ड में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि हुआ के कैफे में इतनी भीड़ होती है कि कस्टमर्स को बाहर वेट करना पड़ता है। दूसरी तरफ सांग ने पैसे से भरा हुआ एक छोटा सा बैग पैनकेक वाले अंकल की दुकान में भी रख दिया था। फिर हम देखते हैं एक चमचमाती हुई लाल रंग की कार। डेमोन आता है, उसे मारता है और वो कहता है कि आई एम ड्रीमिंग, और वो कार रियल वर्ल्ड में आ जाती है। अगली रात वो दोनों पैदल चल रहे होते हैं जब सांग उसे दिखाता है वो कार और कहता है कि ये कार तुम्हारे लिए है। वो ड्राइव करती हुई कहती है कि आज तक मैं इसलिए अकेली नहीं हूँ कि मुझे पैसा, गाड़ी और मकान चाहिए। वो कुछ सोचती है और हम एक फास्ट का सीन देखते हैं जहाँ बार में वो एक गाना गा रही होती है। सांग उसे देखने जाता है, लेकिन कोई आदमी उसका गिटार तोड़ता है। सांग उसके पास जाता है और वो रोते हुए पूछते है कि तुम कौन हो, जिस पर सांग अपना नाम बताता है। हुआ उसे भगा देती है। मूवी हॉल में भी सांग उसे देखता रहता है। अब हम देखते हैं कि सांग एक सोने से भरी गुफा में आ जाता है और वो डेमोन के पास जाता है और सांग उसकी बेड लेकर वहां से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि सांग और हुआ एक बिल्डिंग में खड़े होते हैं। सांग हुआ के लिए आतिशबाजी करवाता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ मुझे कभी इस तरह टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। अचानक उसे पैनकेक वाले अंकल की याद आती है। अगली सुबह वो उनके पास जाता है कि तभी उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। ये एक गुंडा और उसकी गैंग होती है जो उससे कहते हैं कि सांग को उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। सांग कहता है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। काइंग नाम का गुंडा एक्सेप्ट करता है और सैन उन्हें पैसे देने आता है, लेकिन वो लोग सैन को बेहोश करके पैसे के साथ उसे भी किडनैप कर लेते हैं। काइंग को उसका फोन चेक करने पर पता चलता है कि सांग के पास तो काफी ज्यादा पैसा है और उसने उसके हिसाब से तो बहुत कम पैसा डिमांड करा है। सांग उसे कहता है कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, तुम मेरी पूरी दौलत ले लो, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो। काइंग अपनी गैंग और सांग के साथ उसके घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके घर में ढेर सारा पैसा और सोना है। काइंग उससे इतनी सब चीजों का राज पूछता है, जिस पर सांग कहता है कि तुम सब कुछ ले लो और हमें जाने दो। अचानक रूम का स्पीकर बजता है, जिसमें रिसेप्शन से कॉल आता है कि हुआ उससे मिलने के लिए आई है। तो वो ऊपर आती है, लेकिन उसके गैंग के मेंबर्स उसे पकड़ लेते हैं। हुआ उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि हम लोगों को जाने दो और हमारे सारे पैसे ले लो। वहाँ सैन आ जाता है और फिर लड़ाई होने लगती है। सांग के पेट पर चाकू लग जाता है। फिर सैन, सांग और हुआ ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। वो लोग सीढ़ियों की तरफ चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से गैंग के मेंबर्स उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। सैन उन्हें सांग तक जाने से रोकता है, लेकिन वो लोग आखिर में
सैन को जान से मार देते हैं। सांग को हर वो मोमेंट याद आता है जहां सैन उसके साथ खड़ा था। वो दोनों जैसे तैसे ऊपर आ जाते हैं। उनमें से एक हुआ की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से सांग उसे चाकू मार देता है। सांग भी अधमरा हो जाता है और हुआ भी। सांग वापस अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ ढेर सारे दरवाजे होते हैं। सांग एक दरवाजे में जाता है तो उसे जैसे उसका पास दिख रहा हो, जहां वो देखता है कि किस तरह उसमें घमंड आने लगा। अब वो दूसरे दरवाजे पर हाथ लगाता है तो वो एक दीवार बन जाती है जिसके पार हुआ मर रखी होती है। सांग रोता हुआ कहता है कि आई एम ड्रीमिंग, लेकिन कुछ नहीं होता। वहाँ खून खून हो रखा होता है और वो वहीं पर मर जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसकी बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है और वो डेमॉन बन जाता है। वो एक हथियार से दीवार पर मारने लगता है और ये दीवार ठीक उस कमरे में मिल रही होती है। वहाँ काइंग दीवार के पीछे देखता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो डेमॉन आकर सबको मार देता है और आखिर में सांग को भी मारने वाला होता है जब सांग कहता है कि आई एम ड्रीमिंग। अब हम देखते हैं कि जितनी भी चीजें आज तक सांग को सपनों से मिली थी वो सब कुछ गायब हो जाती है। हम देखते हैं कि सांग उस स्टोर के बाहर ही भिखारी की तरह बैठा है। जब हुआ उसके पास आकर उससे कहती है कि क्या ये तुम ही हो, वो उसे अपने साथ घर ले जाती है और उसे खाना खिलाती है। हुआ को पता होता है कि ये वही लड़का है जो मेरे सॉन्ग्स सुनने के लिए आया करता था। वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे अपने कैफे में काम ऑफर करती है। सांग रोने लगता है। हम पुराने कुछ सीन्स देखते हैं जहाँ पर हुआ ने हर बार सांग को नोटिस किया हो, चाहे वो मूवी हॉल्स में हो चाहे वो कैफे के बाहर। अब हम देखते हैं कि सांग उसके कैफे में काम कर रहा होता है। हुआ उसे लैपटॉप गिफ्ट करती है, लेकिन सांग उसे लेने से मना कर देता है। वो कहती है कि ये तुम्हारे स्क्रिप्ट लिखने के लिए है। सांग सैन से मिलने जाता है जहां वो उसके पैसे वापस करता है, लेकिन सैन उसे कुछ और पैसे देते हुए कहता है कि तुम्हारी पुरानी लिखी हुई स्क्रिप्ट्स मैंने किसी को दिखाई और उसे पसंद आई, ये उसी के पैसे हैं। आप देखिए कि ये कितनी खूबसूरत बात है कि हुआ सांग को इस हालत में भी एक्सेप्ट करके सपोर्ट करती है और उसका दोस्त सैन भी उसे सपोर्ट करता है। अब सांग पैनकेक वाले अंकल के पास जाता है और अपना ऑर्डर देता है। यहाँ हम सब थोड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो अंकल सैन को उसके दिए हुए पैसे वापस करते हैं और कहते हैं कि ये पैसे तुम्हारे हैं। सांग वहाँ पर खड़ा होता है और ये दुनिया फिर से सपनों की दुनिया में बदलने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़ना चाहेंगे। अगर आप ऐसी ही बेहतरीन मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।